हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे वेल्डेड कनेक्शन को डिजाइन करने का क्या डिजाइन प्रोसीजर होता है, उसे हम डिटेल में समझेंगे। और जब हम वेल्डेड कनेक्शन डिजाइन करते हैं उसके लिए जो हम डिजाइन स्टेप्स यूज करते हैं, उन डिजाइन स्टेप्स में जो इक्वेशन या फार्मूले आते हैं वो फार्मूले आपको कहाँ देखने मिलते हैं, उन्हें हम डिटेल में इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम समझ लेते हैं वेल्डेड कनेक्शन को डिजाइन करने के क्या डिजाइन प्रोसीजर होता है और उसकी कौन कौन सी डिजाइन स्टेप्स होती है। तो जो वेल्डेड कनेक्शन को हम डिजाइन करते हैं उसके लिए जो डिजाइन स्टेप्स होती है और उन डिजाइन स्टेप्स में आपको जो इक्वेशंस या फार्मूले देखने मिलते हैं, आपको कहाँ से देखने मिलते हैं, विद द हेल्प ऑफ IS 800 2007। तो अगर आपके पास IS 800 2007 IS कोड नहीं है तो उसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपको IS कोड चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी डिजाइन स्टेप्स होती है वेल्डेड कनेक्शन को डिजाइन करने के लिए। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एल्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। सेकेंड, साइज ऑफ वेल्ड। नेक्स्ट क्या होती है, थ्रोट थिकनेस। और सबसे आखिरी क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। तो मेनली हम इन 4 स्टेप्स में वेल्डेड कनेक्शन को डिजाइन करते हैं और इन्हीं 4 स्टेप्स की हेल्प से हम चेक अप्लाई कर सकते हैं हमारी जॉइंट की सेफ्टी और स्ट्रेंथ के लिए। तो अब हम इन्हीं स्टेप्स को डिटेल में समझ लेते हैं और इनके लिए जो इक्वेशंस आएगी वो आपको IS कोड में कहाँ देखने मिलेगी, उसे भी हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारी कौन सी है, एल्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो एल्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का फार्मूला आपको कहाँ देखने मिलेगा, अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 क्लाउज नंबर 6.2 8 पेज नंबर 32 पर आपको इसके लिए फार्मूला देखने मिलेगा एल्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट के लिए। तो जो एल्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसे हम T से डिनोट करेंगे। लेकिन जब आप वेल्डेड कनेक्शन को डिजाइन करोगे तो उसे P से भी डिनोट कर सकते हो। P से क्यों डिनोट करेंगे, इसे हम जब समझेंगे जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, P या T इज इक्वल्स टू FY इंटू AG डिवाइडेड बाई गामा M नोट। तो यहाँ पे जो FY वो क्या हमारे प्लेट की एल्डिंग स्ट्रेस, AG क्या है ग्रोस एरिया हमारे प्लेट का, और गामा M नोट क्या है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर एल्डिंग के लिए। तो इसकी वैल्यू आपको कहाँ देखने मिलेगी, IS कोड में टेबल नंबर 5 पर। इसकी वैल्यू क्या होती है, मेनली 1.10। FY की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, ये किस पे डिपेंड करती है, ग्रेड ऑफ स्टील पे। AG आपको कैसे मिलेगा, जो हमारे प्लेट की साइज रहेगी उसके बेसिस पे आपको उसका ग्रोस एरिया मिलेगा। तो एल्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हम इस फार्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या थी, साइज ऑफ वेल्ड। तो साइज ऑफ वेल्ड आप कैसे निकालोगे, अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 क्लाउज नंबर 10.5.2.3 पेज नंबर 78 पे आपको इसके लिए क्राइटेरियाज देखने मिलेंगे। तो जब हम साइज ऑफ वेल्ड निकालते हैं तो उसकी हम 2 वैल्यू निकालते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, और उनके बेसिस पे हम साइज ऑफ वेल्ड लेके चलते हैं। तो मैंने आपको मेरे रिसेंट वीडियो में भी समझाया था कि साइज ऑफ वेल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं वेल्डिंग के लिए। तो जो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड होता है वो कहाँ से मिलता है, आपको टेबल नंबर 21 पर IS कोड में। ये आपको कहाँ देखने मिलेगा, टेबल नंबर 21 पेज नंबर 78 पे। इसमें आपको मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड देखने मिलेगा। जो साइज ऑफ वेल्ड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे प्लेट की साइज पे। अब इस टेबल की हेल्प से हम मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड निकाल लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। तो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, वो आपको कहाँ देखने मिलेगा, क्लाउज नंबर 10.5.8.1 पेज नंबर 79 पर। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या होता है, उसे भी हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल s से। थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस 1.5 mm, जैसे कि मैंने आपको मेरे रिसेंट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। तो इससे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। और आपको एक और फार्मूला बता दूं, जब भी आप वेल्डेड कनेक्शन डिजाइन करो और आपको वहां पे राउंडेड एज देखने मिले तो उसके लिए जो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड आएगा उसके लिए क्या फार्मूला आएगा, उस फार्मूले को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। जब भी आपको राउंडेड एज देखने मिलेगा, तो राउंडेड एज आपको कहाँ देखने मिलेगा, जब भी आपको कोई इंडियन स्टैंडर्ड सेक्शन दिए रहेंगे तो वहां पे आपको राउंडेड एज वेल्डिंग देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी आपको कोई इंडियन स्टैंडर्ड सेक्शन गिवन होगा तो उस केस में आपको साइज ऑफ वेल्ड कैसे मिलेगा, 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो सेकंड स्टेप में हमने साइज ऑफ वेल्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं उसकी सारी इक्वेशंस हमने देख ली। नेक्स्ट स्टेप हमारी कौन सी थी, थ्रोट थिकनेस के लिए। तो जो थ्रोट थिकनेस होती है उसे कैलकुलेट करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, अकॉर्डिंग टू IS 800 2007, ये आपको कहाँ देखने मिलेगा, क्लाउज नंबर 10.5.3.1 8 पेज नंबर 78 पे। तो जो थ्रोट थिकनेस होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे मैंने आपको मेरे रिसेंट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। बट वेल्ड के लिए और फिलेट वेल्ड दोनों वेल्ड के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि थ्रोट थिकनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिलेट वेल्ड के लिए, क्योंकि मैक्सिमम आपको डिजाइन प्रॉब्लम में फिलेट वेल्ड ही देखने मिलेगा। तो जो फिलेट वेल्ड आएगा उसके लिए इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या बनेगा, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज इक्वल्स टू 0.7 इंटू एस। यहाँ पे जो एस है वो क्या हमारा साइज ऑफ वेल्ड। आपको यही वाला फार्मूला लेके चलना है थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए। 0.7 इंटू एस, एस क्या है हमारा साइज ऑफ वेल्ड। जो हमारा साइज ऑफ वेल्ड हम लेंगे या जो हमारा साइज ऑफ वेल्ड आएगा
उसे हमें इस इक्वेशन में पुटअप करना है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल टी से। और जो फिलेट वेल्ड होता है उसके जो मिनिमम थ्रोट थिकनेस होती है वो कितनी होनी चाहिए, 3 mm। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं बट वेल्ड के लिए भी। तो जो बट वेल्ड होता है उसके लिए जो थ्रोट थिकनेस होती है उसे हम दो टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट केस क्या होगा, जब कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड होगा, यानी डबल यू, डबल जे, डबल वी या डबल वेवल टाइप का बट वेल्ड आपको देखने मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। तो उस केस में जो थ्रोट थिकनेस आएगी वो किसके इक्वल रहती है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के इक्वल रहती है थ्रोट थिकनेस। और सेकंड केस, जब इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो बट वेल्ड, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड यानी सिंगल जे, सिंगल वी, सिंगल यू बट वेल्ड, इस टाइप का बट वेल्ड आपको देखने मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। तो उस केस में जो थ्रोट थिकनेस आएगी वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। इससे हमें क्या मिल जाएगा, थ्रोट थिकनेस। कौन से केस में, जब इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड हो। तो ये आपको समझ में आ गया थ्रोट थिकनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड के लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारी कौन सी थी, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, जो कि फाइनल और मेन स्टेप होती है। इससे हमें क्या मिलती है, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड मिलती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड का फार्मूला आपको कहाँ देखने मिलेगा, अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 क्लास नंबर 10.5.9 एट पेज नंबर 79 एंड 80 पे। जो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड का फार्मूला क्या बनता है, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड को भी हम किससे डिनोट करेंगे, P से, इज इक्वल्स टू LW इंटू T इंटू FWD। तो यहाँ पे जो LW है वो क्या है, लेंथ ऑफ वेल्ड, T क्या है हमारी थ्रोट थिकनेस जो कि हमें यहाँ से मिलेगी, और FW क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। अब FW यहाँ पे आपको अलग देखने मिल रहा है, तो FW कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला क्या बनता है, ये फार्मूला भी आपको कहाँ देखने मिलेगा, IS कोड में। तो FWD कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, FWD इज इक्वल्स टू FU डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 3 इंटू गामा MW। तो यहाँ पे जो FU है वो क्या है, हमारी अल्टीमेट स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट स्ट्रेस आएगी उस पर थोड़ा अटेंशन देना। अल्टीमेट स्ट्रेस यहाँ पे हम कौन सी वाली पुटअप करते हैं, मिनिमम वाली, किसमें से, जो अल्टीमेट स्ट्रेस वेल्डिंग के लिए रहेगी या जो स्टील का ग्रेड रहेगा, उन दोनों में से जो मिनिमम होगी उसे हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको वेल्डिंग की अल्टीमेट स्ट्रेस नहीं दी है तो आपको यहाँ पे कौन सी पुटअप करनी है, जो हमारे स्टील का ग्रेड रहेगा उसी की अल्टीमेट स्ट्रेस यहाँ पे पुटअप करनी है। लेकिन अगर दोनों अल्टीमेट स्ट्रेस आपको यहाँ पे गिवन है, वेल्डिंग के लिए भी और स्टील की भी, तो आपको कौन सी पुटअप करनी है, उन दोनों में से जो मिनिमम होगी उसे आपको यहाँ पे पुटअप करना है FU की जगह। उसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है नीचे। और जो गामा MW है वो क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर वेल्डिंग के लिए। इसकी वैल्यू आपको कहाँ देखने मिलेगी, टेबल 5 पर IS कोड में। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी आपको क्वेश्चन में शॉप वेल्डिंग बोला होगा तो वहाँ पे आपको गामा MW की वैल्यू कितनी पुटअप करनी है, 1.25। अगर आपको फील्ड वेल्डिंग बोला है तो वहाँ पे आपको कितनी पुटअप करनी है, 1.50। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुटअप करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, FWD यानी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। और यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुटअप करेंगे, लेंथ ऑफ वेल्ड, थ्रोट थिकनेस इंटू डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। तो हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। और यहीं पे जो हमारी डिजाइन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है वेल्डेड कनेक्शन के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, एंड रिटर्न। तो एंड रिटर्न क्या होता है, जब भी आप वेल्डेड कनेक्शन प्रोवाइड करते हो और जिन दो प्लेट्स को हम कनेक्ट करते हैं वेल्डिंग की हेल्प से, और प्लेट के एंड साइड पे अगर हम वेल्डिंग नहीं करते तो वहां पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एंड रिटर्न। तो जो एंड रिटर्न होता है उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड। तो उससे हमें क्या मिलता है, एंड रिटर्न। उसे हम किस में ऐड करते हैं, जो हमारी लेंथ ऑफ वेल्ड आएगी उसमें हम ऐड करते हैं एंड रिटर्न को, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। इससे हमें इफेक्टिव लेंथ मिलती है वेल्डिंग की। तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम नेक्स्ट वीडियो में वेल्डेड कनेक्शन को डिजाइन करने का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, उसमें आपको एंड रिटर्न और अच्छे से समझ में आएगा। तो वेल्डेड कनेक्शन को कैसे डिजाइन करते हैं उसकी डिजाइन प्रोसेस आपको समझ में आ गई। उसकी मेन 4 स्टेप्स कौन कौन सी थी, उन स्टेप्स के लिए जो इक्वेशन आती है वो आपको IS कोड में कहाँ देखने मिलेगी, उसे भी मैंने आपको समझा दिया। और उन इक्वेशन में कौन सी टर्म किसके लिए स्टैंड करती है उसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, इस वीडियो में हमने जो डिजाइन स्टेप्स देखी उन डिजाइन स्टेप्स में आपको वेरिएशन देखने मिल सकता है। मींस आपको कई ऐसी डिजाइन प्रॉब्लम देखने मिलेगी जिसमें आपको और एक्स्ट्रा डिजाइन स्टेप्स करनी पड़ेगी। इस टाइप का वेरिएशन आपको देखने मिल सकता है। मेनली ये 4 स्टेप्स तो रहेंगे, लेकिन आपको इसके अलावा और एक्स्ट्रा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, जो क्वेश्चन में हमें डाटा गिवन है उसके बेसिस पे आपको डिजाइन स्टेप्स में वेरिएशन देखने मिल सकता है। क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन में सेक्शन एंगल अलग दिए हुए हैं, उन पे जो लोड एक्ट कर रहा है उनकी पोजीशन अलग है, लोड किस टाइप से एक्ट कर रहा है, लोड किस टाइप का है, तो उसके बेसिस पे क्या होता है, जो आपकी डिजाइन स्टेप्स होती है उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा और सॉल्यूशन करना पड़ता है। उसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है, लोड कैलकुलेशन करना पड़ता है। उससे क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको ऐसे देखने मिलेंगे जिसमें आपको अलग टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा।
लेकिन जब हम उन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और उन प्रॉब्लम्स में अगर साइज ऑफ वेल्ड, थ्रोट थिकनेस ये हमें कैलकुलेट करने पड़े तो इनके लिए जो फार्मूला रहेंगे वो सेम ही रहेंगे, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बस चेंजेस क्या देखने मिलेंगे, डिजाइन स्टेप्स बढ़ जाएंगी उनके सॉल्यूशन करने की, बस इतना ही आपको चेंजेस देखने मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आपको अलग टाइप का है उसमें जो डेटा है वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो जो आपके डिजाइन स्टेप्स है उसमें भी आपको वेरिएशन देखने मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वेल्डेड कनेक्शन को कैसे डिजाइन करते हैं उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वेल्डेड कनेक्शन को कैसे डिजाइन किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप उसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।